नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है और नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। 10 दिन के बाद लोग इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर 10 दिन का गैप क्यों? क्योंकि जब मशीन से चुनाव हो रहा है तो भाई तुरंत कराओ, जब वोटिंग हो उसके अगले दिन नतीजे जारी कर दो। ये 10 दिन का इंतज़ार क्यों करे जनता? जब भी कहा जाता है कि भाई मशीन से वोटिंग क्यों, तो इस सवाल के जवाब में आयोग यही जवाब देता है कि मशीन से वोटिंग इसलिए हो रही है, जल्दी नतीजे आ जाते हैं। अरे भाई, कहाँ जल्दी नतीजे आ जाते हैं? विधानसभा का चुनाव उठाकर देखिए, लोकसभा का चुनाव उठाकर देखिए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच मायावती जी भी सक्रिय हो गई हैं। मायावती जी ने, या बीएसपी सुप्रीमो ने कहें तो दोस्तों, मायावती जी को लेकर बड़ी खबर यह है कि मायावती जी ने 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। किस विधानसभा सीट से कौन कौन से प्रत्याशी हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ और पार्टियों की क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस समय की सबसे अहम खबर आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। बड़ी खबर यह है कि यूपी उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन की अंतिम तारीख आप लोग नोट कर लीजिए। नामांकन की अंतिम तारीख है 25 अक्टूबर। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की शुरुआत 18 तारीख से ही हो गई है और अंतिम जो तिथि है 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर होगी। 13 नवंबर हमने आपको बताया कि मतदान होंगे और मतों की गिनती हो जाएगी 23 नवंबर को। तो चलिए आपको बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने कहां कहां से अपने प्रत्याशियों को घोषित किया है। तो कौन कौन से नाम इस समय सामने आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, एक सीट है मुरादाबाद की। मुरादाबाद ज़िले की एक सीट है कुंदरकी। कुंदरकी से मायावती जी ने एक मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारा है। इनका नाम है रफ़ातुल्ला उर्फ नेता छिद्दा। रफ़ातुल्ला एक मुस्लिम नेता हैं और आपको याद दिला दें कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तभी मायावती जी ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। एक बार फिर से उपचुनाव में भी मुसलमानों को मायावती जी मौका दे रही हैं। अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है प्रयागराज ज़िले की फूलपुर विधानसभा सीट। यहाँ से बसपा के उम्मीदवार बने हैं शिवबरन पासी। शिवबरन पासी यहाँ से उम्मीदवार हैं। करहल से, जो मैनपुरी ज़िले की है, करहल सीट से बात करूँ तो करहल से अवनीश शाक्या को मैदान में उतारा गया है। मुजफ्फरनगर ज़िले की एक सीट है मीरापुर। मीरापुर से मायावती जी ने शाह नज़र को उम्मीदवार बनाया है। मीरापुर से भी मायावती जी ने मुस्लिम को मैदान में उतारा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव नहीं होगा क्योंकि कुछ रिट याचिकाएं दाखिल की गई हैं अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट में। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं। पहले इसी मिल्कीपुर से वो विधायक थे। विधायकी रहते इनको टिकट दिया गया और अब ये लोकसभा पहुँचे। मिल्कीपुर सीट खाली है, इनके खिलाफ रिट याचिका भी है, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव नहीं होगा। अगली सीट की बात करेंगे। मिर्ज़ापुर ज़िले की एक सीट है मंझवा। मंझवा से दीपू तिवारी। मंझवा से दीपू तिवारी जो ब्राह्मण चेहरा हैं, दीपू तिवारी को मंझवा से बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कटहरी से बात करेंगे। कटहरी बहुत इम्पॉर्टेंट सीट है। अंबेडकर नगर ज़िले की सीट है और अंबेडकर नगर को बसपा का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि
लोकसभा के चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। कटहरी से अमित वर्मा को मायावती जी ने उम्मीदवार बनाया है। मायावती जी ने गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव यानी पीएन गर्ग को यहां से मैदान में उतारा है। तो कुल मिलाकर 2 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। एक तो कानपुर ज़िले की सीसामऊ है, दूसरी अलीगढ़ की खैर सीट। इस पर भी माना जा रहा है कि 2 दिन के अंदर घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि भाई नामांकन शुरू हो चुका है और 25 अक्टूबर तक ही नामांकन चलेगा। तो इसीलिए बसपा इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है और ये नाम जो हैं फाइनल हो चुके हैं। दोस्तों, एक नज़र डाल लेते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर। करहल से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया गया है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। कटहरी से शुभावती वर्मा, यहाँ भी वर्मा जी को, शुभावती वर्मा जी को प्रत्याशी बनाया गया है। मंझवा से ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मीरापुर से सुम्बुल राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी की सूची है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश उपचुनाव लड़ रही हैं। कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन देखा जाए तो 10 सीटों में से 7 सीटों पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। यानी अब सिर्फ 2 सीटें बची हैं जहां पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, और वो सीट है गाज़ियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट। यानी 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव दमखम के साथ लड़ रही है, लेकिन जो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, कहा जा रहा है यहाँ से आरएलडी का उम्मीदवार होगा। इस बीच अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मायावती जी के तमाम नेता कैडर कैंप कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मिल्कीपुर से एक दिलचस्प खबर सामने आई, जहां पर सलीम अंसारी साहब ने चुनाव प्रचार किया और उनका वीडियो इस समय काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी अपील की है लोगों से। उन्होंने कहा कि जिस स्थिति में इस समय दलित समाज है, ऐसी समाज है, उसी स्थिति में मुस्लिम समाज भी है। तो दलित मुस्लिम करो विचार, वही नारा मान्यवर जी का एक बार फिर से दोहराया गया है। मैं चाहता हूं उनका एक छोटा सा क्लिप आप लोग देखिए। कितना शानदार भाषण सलीम अंसारी साहब ने दिया है, और अभी से बसपा ने उपचुनाव में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। देखिए उनका ये वीडियो। तो साहब ने कहा कि भाई जो हमारे समाज की हालत है, हम भी दबे कुचले लोग हैं, हमारे पास भी तालीम नहीं, हमारे पास भी नौकरी नहीं, हमको भी कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं, हमको दलित कहा जाता है, बुरी नजर से लोग देखते हैं, समाज में भी भावना से देखते हैं। वही आज मुस्लिम समाज की भी हो गई, उनकी भी नौकरी छीन गई, उनकी भी तालीम छीन गई, उनका भी सब कुछ छीन गया, उनका भी रोजगार छीन गया। तो आओ ऐ मेरे समाज के भाइयों, जहाँ काशीराम साहब ने नारा दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, तब तक सहोगे अत्याचार। बदकिस्मती है मेरे दोस्तों, दुर्भाग्य इस देश के मुसलमानों का कि रोज नई नई पार्टी बनाते हैं और बट जाते हैं अपने वोट को बांट करके। अरे जब मुत्तहिद थे तो जमाने पे छा गए और मुंतशिर हुए तो ठोकरों में आ गए। आज सब गए मुस्लिम समाज के लोगों तुम्हें मारते हैं। सबसे ज्यादा दंगा कहाँ हुआ? जब अखिलेश की सरकार थी, मुलायम की सरकार थी, बहुत दंगे हुए। भूल गए हो मुजफ्फरनगर का दंगा क्या हालत थी? लेकिन आज अखिलेश जिंदाबाद का नारा लगा रहे। तो सुना आपने बसपा के चर्चित मुस्लिम नेता सलीम अंसारी जी को, जो साफ तौर से बसपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ऐसा वाकई उपचुनाव में हुआ कि दलित और मुस्लिम एक साथ आ गए, तो फिर बसपा को जिताने से कोई रोक नहीं सकता है। और बसपा के सामने एक चुनौती, बार बार मैं कह रहा हूँ कि बसपा के सामने चुनौती यही है कि उसे खाता खोलना है। हालांकि जिस तरीके से मेहनत अब की जा रही है, खाते से बात आगे बढ़ गई है।
अब 4 से 5 सीटों पर बसपा के नेता दावा करने लगे हैं। अब दावा जिस तरीके से हो रहा है, रिजल्ट भी वैसे आए तो फिर उम्मीद बने, क्योंकि ये जो उपचुनाव है सत्ता का सेमीफाइनल है, मामूली चुनाव नहीं है, हल्के में नहीं लेना है। आकाश आनंद भी इस समय एक्टिव हो गए हैं। महाराष्ट्र ना जाकर वो सीधे अब उपचुनाव पर फोकस कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। उपचुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन इस बार कैसा रहने वाला है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।